अरे पाए हुए भगवान भी बिछुड़ गए गोपियों से, क्योंकि वो अपने पास तो भगवान देखती है, लेकिन औरों के पास भी भगवान है ये गोपियां नहीं देखती। सबको अपने अपने पास दिखाई देता है, दूसरे के पास दिखाई नहीं देता। ऐसी जो द्वैत दृष्टि होगी, ऐसी दृष्टि लेकर के यदि हम जिएंगे, अगर परमात्मा को हमने पा भी लिया और ऐसी दृष्टि रही कि केवल हमारे पास दूसरे के पास नहीं, तो मिले हुए भगवान भी बिछुड़ जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। मैं सबके साथ और सब मेरे साथ, मैं सब में सब मुझ में, मुझसे अलग किसी की सत्ता है ही नहीं। किसी भी वस्तु की सत्ता है तो मुझसे ही है, मेरे बिना तो कोई है ही नहीं। तो हम इस बात को मान ले। कल बताया था ना 3 साधना है, उसमें एक साधना यही तो है कि सबके भीतर भगवान है। तो गोपियां अपने साथ श्री कृष्ण को नाचता देख रही हैं, अपने साथ श्री कृष्ण का प्रेम व्यवहार देख रही, कृष्ण हमसे प्यार करते हैं। गोपियों को यह नहीं पता कि वो हमसे नहीं, वो सबसे प्यार करते हैं। वो केवल हमारे नहीं, वो सबके हैं। वो हमारे साथ नहीं, वो सबके साथ है। केवल उनको हमारा नहीं, उनको सबका ध्यान है। इसलिए किसी का भी विरोध मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी को सताओ मत। एक माँ के 4 बच्चे हैं, चाहे कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा माँ की सेवा करता या नहीं करता, माँ के पास है चाहे माँ से दूर है, माँ की ममता सबके लिए बराबर होती है। और जब माँ बंटवारा करती है तो सबको बराबर देती है। बल्कि जो नालायक सा बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको तो माँ अपना हिस्सा भी दे देती है चोरी से। हाँ, किसका क्या होगा, है तो नालायक, किसी काम का नहीं, लेकिन इसका होगा क्या। अपना चोरी से जो छिपा के रखा, धीरे धीरे उस नालायक को देती रहती माँ। जब एक माँ की ममता नालायक से भी कम नहीं होती, तो वो जो जगत माता है परमात्मा, जिनसे सब माताओं के हृदय में प्रेम ममता आती है, वो परमात्मा प्रेम के सागर है। माँ के हृदय में तो ममता का एक बिंदु है, और परमात्मा तो ममता के प्रेम के सिंधु है। तो वो परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। सब मम प्रिय, राम जी कहते हैं, रामचरितमानस में, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। क्योंकि सब मम प्रिय, क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए। माँ से पूछो नालायक बेटा क्यों प्यारा है? क्योंकि वो मैंने पैदा किया है। समझ गए ना? तो परमात्मा कहते हैं मेरे तो सब जीव हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, मेरे हैं। मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं तो प्यार करता हूं। फिर प्रभु ये दुखी क्यों होते हैं? कहते मैं नहीं करता, इनके कर्म इनको दुख देते हैं, मैं नहीं देता दुख। इनके कर्म इनको दुख दे रहे, मैं किसी को दुख नहीं देता। मैं तो जब देता हूं तो सुखी सुख देता हूं। जैसे कितनी बार इस आदमी ने झूठ बोला, तब भी मैंने इसकी जीभ को दंड, नहीं तो पहले दिन ही लकवा मार जाता जीभ को, लेकिन मैंने नहीं दंड दिया। क्षमा क्षमा क्षमा। लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है, जब गुब्बारे में हद से ज्यादा हवा भरोगे तो फूटेगा ही। उसमें बनाने वाले का देने वाले का कोई दोस्त नहीं। माँ ने तो बच्चे को गुब्बारा दे दिया, अगर उसने गुब्बारे में हवा कोई ज्यादा भर दी तो फूटेगा, फिर वो रोएगा बच्चा। माँ ने तो खेलने के लिए बच्चों को साइकिल दे दी, छोटी सी खिलौना साइकिल, लेकिन जब चलाया तो वो नीचे, साइकिल उसके ऊपर। किस लिए दी थी साइकिल? कि साइकिल पे चढ़े, खेले, चलाए। लेकिन हुआ क्या? साइकिल पे नहीं चढ़ा, बल्कि साइकिल ही उसके ऊपर चढ़ गई, लगा रोने, दब गया नीचे। सराफत को सरे आफत, सराफत को सरे आफत, दुआ को बद दुआ समझे, मेरे वो यार घन चक्कर अगर समझे तो क्या समझे। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, वो तो प्रेम का सागर है। दुख तो हमारे कर्म दे रहे हैं, हमारी गलतियां हमको रुलाती हैं। माँ बच्चे को फेल करती है, करना चाहती है, टीचर को कहती है मेरे बच्चे को फेल कर दो। माँ तो बच्चे को पास ही कराना चाहती है, वो तो रिश्वत भी देने को तैयार है, अपने बच्चे के लिए अपना मंगल सूत्र तक बेच डालने को तैयार है। माँ तो इतनी ममतामयी है, लेकिन नालायक अपनी नालायकी से फेल होता है। माँ ने तो
जबकि पैसा पास नहीं था, कैसे भी करके लोगों के बर्तन मांझ के, कैसे भी कपड़े सिल के माँ ने तो भूखी प्यासी रह करके जोड़ के थोड़ा थोड़ा बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ानी दी, लेकिन तब भी बच्चा पढ़ाने फेल हो गया तो माँ का कोई। इसी प्रकार विश्वास कीजिए, आपके पास जितने मर्जी बड़े से बड़ा दुख हो, भगवान की तरफ उंगली नहीं उठाना। भगवान ने क्या किया? कभी नहीं भगवान किसी को कष्ट देते। यदि भगवान तुम्हारे एक एक कर्मों की सजा देने लग जाए ना, तो पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो सकता। इतने हम लोग अपराध करते हैं सुबह से शाम तक, और सबसे ज़्यादा अपराध तो इससे होते हैं जुबान से। कितनों के दिल तोड़े, कितनों के घर फोड़े, कितनों को कष्ट दिया, कितनों को हम डिप्रेशन में ले आते हैं एक छोटी सी बात करके, और फिर कहते हैं मैंने तो क्या कहा, इतना सा तो बोला। अरे तुमने इतना सा कहा, आज तुमने बबूल का इतना सा बीज बोया, कल वही विशाल पेड़ बनेगा, कांटे कांटे लगेंगे। फिर तुमने तो छोटी सी बात कह दी, लेकिन वो छोटी सी बात धीरे 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 कितनी बड़ी बन गई। तुमने छोटी ही क्यों करी थी? छोटी ना करते तो बड़ी ना होती। इस जुबान से व्यक्ति इतने बड़े बड़े पाप करता है, जिसको भोगने के लिए उसको 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं, और हर जन्म में गूंगा ही पैदा होगा, क्योंकि बोलता तो इंसान है, बाकी जानवर तो ऊँ ही करते रहते हैं, बात नहीं कर सकते, इसलिए जानवर की नहीं मिलती। चलो मैं जो बात बता रहा था कहाँ पहुँच गए, ये बातें खैर जरूरी है। हम अपने अंदर भगवान को झांकते हैं, दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि दूसरों के अंदर हम भगवान को नहीं देखते। ये बता रहा था। तो यही गलती गोपियों से हुई। अपने पास श्री कृष्ण है, दूसरों के पास नहीं है, इसलिए भगवान गायब हो गए। यहां देखो, भगवान अंतर्धान हो गए। कब तक ढूंढ रही है? जब तक उनको लगता कि केवल हमारे साथ है, दूसरों के साथ नहीं है, तो गोपियों से भगवान दूर रहे। अब भगवान ने कृपा करके इशारा दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही नहीं, मैं किसी और के साथ भी होता हूं। यहां देखो, गोपियां ढूंढ रही हैं, और अंतर्धान कौन हुए हैं? अच्छा, ठाकुर जी यदि अंतर्धान हो जाते हैं, सुनने वाली बात है, यदि राधा कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं, तो अंतर्धान जब हो जाते हैं उसके बाद कोई चिन्ह बचता है? चलने का चिन्ह पड़ता है, लेकिन यहां तो आगे चिन्ह पड़ रहे हैं। इसका मतलब अंतर्धान हुए ही नहीं थे, क्योंकि जब भगवान गायब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, तो बीच में फिर उनके निशान नहीं पड़ते। जब द्रौपदी का चीर बढ़ाने आए थे द्वारिका से, तो पैदल चल के नहीं आए कि उनके निशान पड़ते चले गए, वो तो अंतर्धान हो जाते हैं, फिर वहां कुछ नहीं बचता। और यहाँ पर चरण चिन्ह और चलने के निशान गोपियां देख रही है, और किसके? कृष्ण के साथ साथ में राधा रानी के। इसका मतलब अंतर्धान नहीं हुए थे तो वही राधा के साथ विहार कर रहे हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात जो केवल अपने अंदर भगवान झांकता है, दूसरे के अंदर भगवान को नहीं मानता, तो पास में रहकर भी भगवान दिखाई, लेकिन यहां भगवान इशारा कर, दिखूंगा नहीं, लेकिन तुमको बता दूंगा कि मैं किसी और के साथ भी होता हूं, लेकिन दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन बताऊंगा। कैसे? तो देखो, गोपियां ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते क्या मिला उनको? इस प्रकार गोपियां मत वाली सी होकर, अपनी सुध बुद्ध खोकर, एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाती हुई वन वन में भटक रही थी। चरण चिन्ह, इसका मतलब श्री कृष्ण अंतर्धान नहीं, हो तो चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। उनका विहार तो अब भी चल रहा है, उनकी रास तो अब भी चल रही है, लेकिन सखियों को दिखाई देना बंद। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं। किसको ले गए थे? सौभाग्यवती गोपी। अब यहां गोपी सौभाग्यवती कहा, राधा नाम, सोचिए राधा नाम कितना गुप्त है, कितना रहस्यमय है। सुखदेव जी राधा रानी के और नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन राधा डायरेक्ट शब्द नहीं कह रहे। कितना गुप्त नाम है, सब मंत्रों से गुप्त मंत्र है राधा।
सबसे श्रेष्ठ है राधा नाम। जिन परमात्मा के अनंत अनंत नाम भक्त ऋषि मुनि जपते हैं, वो परमात्मा भी जिस नाम को जपते हैं वो नाम है, इतना गुप्त नाम है राधा नाम। राधा नाम कह करके सुखदेव जी राजा परीक्षित को दीक्षा ही नहीं देना चाह रहे हैं राधा नाम की, क्योंकि ये निकुंज उपासना है। सखियां राधा नाम जप करती हैं। राधा नाम जपने का किसी को अधिकार है ही नहीं। या तो कृष्ण जपते हैं या सखियां, अर्थात जो राधा रानी से प्रेम करते हैं तो राधा रानी से दो ही प्रेम कर सकते हैं, या तो सखियां या फिर केवल कृष्ण। पुरुष रूप में केवल कृष्ण, और कोई नहीं जप सकता। स्त्रियां भी नहीं जप सकती। सखियां स्त्रियां नहीं है। अगर सखियों में स्त्री भाव होता तो फिर वो कृष्ण को पति मान लेती, और राधा रानी को क्या मानती? सोत। नहीं, यदि सखियों में स्त्री भाव होता तो राधा रानी को सोत मान लेती, लेकिन राधा रानी को सोत नहीं, बल्कि राधा रानी की प्रशंसा कर रही हैं। कहा या गोपी मनयत कृष्णो, गोपी शब्द, और कैसी गोपी है ये? सौभाग्यवती गोपी है। दूसरी गोपियों को छोड़कर जो इन्हें इतना चाहती है, मतलब ये कहा कि और गोपियां कृष्ण को जितना चाहती हैं, ये गोपी हम सब गोपियों से ज्यादा कृष्ण से प्रेम करती हैं। मतलब ये गोपी नहीं है, ये गोपियों की भी स्वामिनी है, गोपियों को भी सिर मोर है, ये बताया जा रहा है। और श्री कृष्ण से प्रेम उतना करे जितना हम सब गोपियां, जितना राधा रानी माने ये गोपी करते हैं, उतना हम सब मिलकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब मिलकर भी श्री कृष्ण को अपने पास नहीं देख रही, और हमको कृष्ण छोड़ के चले गए, लेकिन इस गोपी को छोड़ा नहीं है। तो ये किसकी लीला है? राधा रानी की। तो अब कभी ना कोई सोचना कि भागवत जी में राधा रानी नहीं है। रास पंचअध्यायी तो प्राण है भागवत जी की, और उसमें भी सर्वोपरि लीला है ये राधा रानी के साथ जो लीला हो रही है, ये प्रेम की सर्वोपरि स्थिति है। महाभाव के साथ कृष्ण रमण कर रहे हैं, गोपियां भाव रूप हैं और राधा रानी महाभाव रूप हैं। और आगे की बात तो यह है कि कृष्ण राधा के साथ रमण नहीं कर रहे हैं, बल्कि राधा ही कृष्ण के साथ रमण कर रही है। श्री कृष्ण प्रेम ले रहे हैं, राधा प्रेम दे रही है। श्री कृष्ण सबको प्रेम देते हैं, लेकिन लेते कहां से? राधा रानी से। राधा रानी से ठाकुर जी की बैटरी चार्ज होती है, और गोपियों से चार्ज नहीं होती, बल्कि वहां तो खर्च होती है। राधा से प्रेम लेते हैं और समस्त गोपियों में प्रेम बांटते हैं। अब ये कैसा प्रेम है जो एक से लेकर के पावर सबको बांटा जाए? ये शारीरिक प्रेम नहीं है, ये वासनामय प्रेम नहीं। वासना वाला प्रेम होता तो सखियां राधा रानी को सौभाग्यवती ना कह के कहती, सोत हमारी, हमारे किस जन्म का पाप जो हमसे दूर ले गई हमारे प्रीतम को, नाराज हो जाती राधा रानी। नहीं, क्योंकि एक संसार की लीला नहीं है, शुद्ध प्रेम की लीला है। और देखो यहां पर देखो, परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इस समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इन चरणों के द्वारा ब्रज बल्लभ
भगवान को ढूंढती गोपियां आगे बढ़ी, तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। अब बड़ी गहरी ये निकुंज लीला है, चिन्हों से समझाएगी। अब देखिए, पहले श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे, सुनने वाली बात, राधा के साथ में नहीं ना। जब आगे गए तो आगे राधा के भी चरण चिन्ह है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण खुद चल करके जिनके पास गए हैं, ये अर्थ है ना। पहले चरण चिन्ह किसके दिखाई दे रहे चलते हुए? कृष्ण के। और जब थोड़ा आगे बढ़ी तो साथ में राधा के भी चरण आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण जिनके साथ पास जाते हैं, और छोड़ा किन को? तो गोपियों को। गोपियां श्री कृष्ण के पीछे और श्री कृष्ण राधा के पीछे। तो मंजिल क्या है? सर्वोपरि स्थिति राधा तत्व है, जिस तत्व के पीछे भी श्री कृष्ण। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो, किसकी गुलामी करेंगे? वासना की। श्री कृष्ण में वासना है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी इकटाम। सूर्य और रात एक जगह टिक सकते हैं? श्री कृष्ण के पास कामदेव आ सकता है? उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। किस भाग्य की सराहना कर रही हैं, राधा रानी की प्रशंसा कर रही हैं और अपने आप में कमी देख रही हैं। क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा ना हो जाए, जब तक राधा तत्व समझ में नहीं आए, तब तक व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। गोपी हम तो बहुत प्रेम करती हैं, हम तो बहुत प्रेम करती हैं। लेकिन राधा का प्रेम देख करके गोपियों को लगा हम तो कुछ भी नहीं है। और पहले क्या सोचती थी? हमसे बढ़ करके कोई नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तभी तो सबको छोड़कर हमारे साथ रमण कर रहे हैं। अब इनको लगा नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, हमसे भी आगे कोई और है। इसने बड़ों को देखो, कोई 16 माला जप करता है ना, उसको लगता है अरे पूरे गांव में मैं ही कर रहा हूँ 16 माला। देखो और तो सब नास्तिक हैं, खाली अभिमान। जरा ब्रज में आओ, 64 वाले मिलेंगे, और 64 माला करके भी अभिमान नहीं करना। यहाँ तो 64 के 3-3 राउंड लगाने वाले भी एक से एक बढ़कर बैठे, और 64 के 3 राउंड लगाकर भी अभिमान नहीं करना। यहाँ तो ऐसे भी संत हैं जो आंख बंद करके चिंतन के द्वारा 3 राउंड 64 माला के कर लेते हैं। अभिमान को गलाने का सबसे ऊंचा तरीका है अपने से आगे वालों को देखो, ना अपने साथियों को और ना पीछे, देखना है आगे। तो गोपियां केवल अपने आप को देख रही, लेकिन अब उन्होंने अपने से आगे देखा तो अपना अभिमान खत्म। पहले क्या कहती थी? हम बड़ी बड़भागनी हैं, मैं बड़भागनी हूं। अब लगा पता मैं नहीं हूं, राधा रानी। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका है। देखो, अनन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर। देखो दोबारा सुन रहा हूं, श्लोक सुनो। अनया राधिको, अनया राधितो अर्थात श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं। इसी शब्द से राधा रानी का नाम पड़ गया राधिका। श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं। कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की है आराधिका होंगी। ये गोपियां कह रही हैं। मतलब चिन्ह से ही लग गया पता कि ये कृष्ण की आराधना नहीं करते, बल्कि कृष्ण ही इनकी, ये स्वयं प्रेम रूप है। इनको किसी का प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि इनके सिवा कहीं प्यार है ही नहीं। ये स्वयं प्यार है। पानी के सिवा कहीं और पानी है? बोलो, पानी को छोड़ दो, सिर्फ और कहीं ढूंढो पानी मिलेगा? पानी को छोड़ करके कहीं और पानी मिलेगा? तो राधा रानी कौन है? ये प्यार है,
स्वयं प्यार है। और आप लोगों के अंदर भी प्यार, लेकिन आप लोगों के दिल में प्यार है अंदर, लेकिन खुद आप प्यार नहीं है, आपके अंदर प्यार। जैसे घड़े के अंदर पानी है लेकिन घड़ा खुद पानी नहीं, तो आपके अंदर प्यार है लेकिन आप खुद प्यार नहीं। लेकिन राधा रानी तो स्वयं ही प्यार है, प्रेम की घनीभूत मूर्ति। जैसे सोने का छल्ला सोने से ही बनता है, सोने की कटोरी में सोने का बिस्कुट रखा तो क्या कहेंगे, सोने के अंदर बाहर से भी सोना है अंदर से भी सोना। तो और दुनिया तो क्या है कि लोहे की कटोरी के अंदर सोना, लेकिन राधा रानी तो स्वयं सोने की कटोरी और अंदर भी सोना। तो श्री कृष्ण प्रेम रूप नहीं, श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन उनके हृदय में प्रेम है। लेकिन राधा रानी पूरी नीचे से ऊपर तक प्रेम ही प्रेम है। तो कहीं भी प्रेम नहीं है, अर्थात पानी को छोड़ करके और कहीं भी पानी नहीं है। राधा रानी को छोड़कर कहीं भी प्रेम तत्व नहीं है। यदि कहीं है तो इन्हीं का रूप है। सूर्य को छोड़ करके दुनिया में कहीं धूप नहीं है। सूर्य है तो धूप, धूप की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी प्रकार प्रेम की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। आप भी किसी से प्यार करते हैं, वो भी आपका प्यार नहीं, राधा रानी से ही प्यार आया, बस वो हमने संसार में लगा दिया। प्रेम राधा रानी प्रेम स्वरूपणी है, महाभाव रूपणी है, कहीं भी प्रेम नहीं। तो श्री कृष्ण में प्रेम आया कहां से, कैसे? उदाहरण, कमरे के अंदर धूप नहीं है, कमरे के अंदर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां धूप है वहां सूर्य दिखाई देता है। समझ गए बात? तो राधा रानी तो है सूर्य और श्री कृष्ण है दर्पण। बाहर दर्पण शीशा लगा दो और उसको इस ढंग से लगाओ कि उधर सूर्य की किरण भी पड़े, और ऐसा टेढ़ा लगाओ कि वो किरण फिर अंदर कमरे के आ गई। समझे ना बात? तो दर्पण से हमने कमरे के अंदर धूप अर्थात लाइट अर्थात सूर्य दिखा दिया। कैसे दिखाया? दर्पण से दिखाया। तो राधा रानी है सूर्य और श्री कृष्ण है दर्पण। तो दर्पण क्या करता? सूर्य से प्रकाश लेकर के अंधेरे कमरे के अंदर भी। तो श्री कृष्ण जब दर्पण है और हम सब आत्माएं गोपियां हैं, सखिए हैं, जीव हैं, कुछ भी कह लो। तो हमारे अंदर प्रेम कहां से आया? श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण के पास प्रेम कहां से आया? जैसे कमरे के अंदर सूर्य दिखाई दे रहा, धूप आ गई, कैसे? दर्पण से आ गई। और दर्पण के पास कहां से? सूर्य से। तो सूर्य को छोड़कर और कहीं प्रकाश है ही नहीं, धूप है ही नहीं। इसी प्रकार प्रेम रूपणी राधा रानी वहीं से लेकर के ठाकुर जी प्रेम अपने भक्तों को बांटते हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण का प्यार लेती हैं और श्री कृष्ण प्यार देते तो, लेकिन कहां से लेकर के? सूर्य से लेकर के। इसलिए राधा रानी के बिना ठाकुर जी एक क्षण भी नहीं, यहां तक कि जब ये द्वारिका होते हैं रुक्मिणी आदि से प्यार करते हैं, वो प्यार भी राधा का ही होता है। राधा ही उनके हृदय में 24 घंटे हर समय निवास करती है। राधा रानी किस रूप में? प्रेम के रूप में। फिर भगवान रानियों को प्रेम बांटते हैं, रानियों को ही नहीं सबको भगवान प्रेम बांटते हैं। लेकिन धन्य है सखियां, सखियां ही एक ऐसा तत्व है जो डायरेक्ट राधा रानी का प्रेम पाती हैं, और कोई नहीं पा सकता। श्री कृष्ण भी पाते हैं लेकिन और कोई डायरेक्ट राधा रानी का प्रेम नहीं पा सकता। पुरुषों में तो केवल परमात्मा, पुरुषों में केवल परमात्मा ही राधा रानी का डायरेक्ट प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसके सिवा कोई भी राधा रानी का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई पुरुष चाहे, पुरुष रूप में कोई शरीर देहधारी यदि चाहे राधा रानी का प्रेम, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। तो उसको भीतर से सखी बनना पड़ेगा, तब राधा रानी कृपा। अब इतना गुण तत्व है राधा तत्व। तो सुखदेव जी राधा रानी की महिमा का गान कर रहे हैं, लेकिन इस ढंग से गुप्त रीति से कर रहे हैं
कि राधा शब्द मुख से बोल भी नहीं रहे, और डायरेक्ट तो राधा का नाम बोला ही नहीं कहीं भी। राधा का और नाम भी सुखदेव जी ने किस ढंग से बोल रहे हैं। वहां ब्रह्मा जी ने कहा था तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया के लिए अवतार लो, जन्म लो। और यहां पर सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं ये बात, कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सुखदेव जी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि सुखदेव जी तो ये बता रहे हैं कि गोपियां ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये बात गोपियां कह रही है। और देखिए राधा कृष्ण की लीलाएं, जब चिन्ह गोपियां परस्पर चिन्ह देख करके वर्णन कर रही हैं राधा कृष्ण की गुप्त लीला का, तो डायरेक्ट सुखदेव जी बता देते, लेकिन सुखदेव जी डायरेक्ट नहीं बताते, बल्कि जब राधा कृष्ण लीला करके वहां से आगे निकल जाते हैं तो पीछे चिन्हों को दिखाते हैं, और गोपियां चिन्हों को देख करके लीला का वर्णन कर रही है। मतलब कितने गुप्त तरीके से राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया गया। आप आगे देखिए कि अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की है आराधिका होंगी, तभी राधा कहलाती हैं, राधिका कहलाती हैं। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है। कारण क्यों छोड़ा है जानते हो ना, अभिमान आ गया। और गुप्त बात है कि जो माल था श्री कृष्ण के पास, मतलब बैटरी चार्ज कहां से होती है, राधा रानी से, और वो प्रेम लेकर चार्ज करके अपने आप को गोपियों को प्रेम बांटा। इतनी गोपियां इतने रूप धारण कर लिए, प्रेम बांटते बांटते खत्म हो गया, बैटरी लो नहीं बल्कि डिस्चार्ज बिल्कुल ही हो गई। तब क्या किया, अब चार्ज करना है, राधा रानी से प्रेम प्राप्त करना है। वासना नहीं लगाना अर्थ, यहाँ वासना तो यहाँ होती नहीं, शुद्ध प्रेम है।